नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका वॉल्यूम 2 किताब है। इसके पहले देखिए एक वॉल्यूम जो आपका वॉल्यूम 1 था वो अपलोड किया गया था, जिसमें से हमने जो है 30 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया था। और अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें भी आपका 30 प्रैक्टिस सेट के साथ ही किताब जो है लॉन्च किया गया है। किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहे तो किताब मार्केट से बाय भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो आपका आखिरी समय जो चल रहा है बिहार एसआई का, इसमें बहुत अधिक आपको ये बेनिफिट कराएगा बिहार एसआई में, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत अच्छा लेवल का होता है, एग्जाम लेवल होता है, ओरिएंटेड होता है। तो हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, बस आपका सहयोग और आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखिए आप सब लोग के सपोर्ट से ही हम यहाँ तक आए हुए हैं और आपको हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और अपना जो स्कोर है, अभी तक आपका तैयारी कैसा चल रहा है, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि आर्यों से संबंधित बोगज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है। देखिए आर्यों से संबंधित जो आपका बोगज कोई अभिलेख है दोस्तों, ये कहां से आपका प्राप्त हुआ है, तो ये आपका मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, मध्य एशिया से। यह अभिलेख जो है लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इस अभिलेख में 4 आर्य देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र यानी अग्नि और नासत्य नामों का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए विक्रमशिला आप सभी को पता है धर्मपाल के द्वारा जो है किया गया था। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, धर्मपाल। बिहार के भागलपुर क्षेत्र विक्रमशिला में विश्वविद्यालय जो है अवस्थित था। धर्मपाल के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव जो है दान में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की जो है संज्ञा दिया था, षड्यंत्र की। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों हम जॉन लॉरेंस ने या फिर जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। ठीक है, इसका सबका अलग अलग कथन था। वर्साय की संधि 1919 किन के बीच में हुआ था। देखिए वर्साय की संधि की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों मित्र राष्ट्र गुट तथा जर्मनी के बीच में हुआ था। चौथे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये जो आपका संधि है 28 जून 1919 को हुआ था। इस संधि से जर्मनी को अत्यधिक प्रादेशिक और आर्थिक क्षति जो है उठाना पड़ा था। ठीक है, अगला है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का तो सी हमारा जो है सही हो जाएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी हम इनको जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे। देखिए संचार मंत्री की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए हो जाएगा, रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, ये प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री भी रहे थे। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिला के थे, तो सुहरावर्दी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुहरावर्दी। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत कौन थे बताइएगा, तो मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला की बात करते हैं तो आपका 1 मई 2016 का जो है इसका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1 मई 2016। और अगस्त 2021 से उज्ज्वला 2.0 का जो है शुरुआत किया गया था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और उपयुक्त सभी। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी हमारा जो है सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष यानी खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के रूप में जो है शुरू किया गया। इसका आंसर क्या होगा। देखिए 10 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2021 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2021। अब यहां पर देखिए कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है तो आराम से आप इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट करके क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो मे यू लाइव लॉन्ग
एंड प्रॉस्पर सैड द टोल्ड लेडी टू हर सन। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन ये सब दिया गया है, तो आपको पता है कि बिहार एसआई में 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश, 2 क्वेश्चन आपका हिंदी, तो इसका आंसर जो है 11 का दोस्तों सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, है ना। सुरेश स्टोल माई बुक, तो 12 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माई बुक वाज स्टोलन बाई सुरेश। क्या होगा, तो डी हमारा सही उत्तर होगा। मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है। देखिए पोषण के चरणों का सही क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए पहले आपका हो जाएगा चौथा अंत ग्रहण हो जाएगा, फिर आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा में दिया गया है पाचन, फिर अवशोषण, फिर आपका स्वांगीकरण और निष्कासन। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा जो है 13 का ए सही होगा। देखिए कथन ए है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और कथन 2 है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली यानी बोल सकते हैं सुसाइड बैंक या फिर आत्मघाती शैली कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर जो है 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही, हमारा उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे कोशिका भित्ति हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा और आपका बड़ी रसधानी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी इसका सही उत्तर होगा। पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा ऊतक है जो जिम्मेदार है। तो ये आपका जाइलम है दोस्तों। क्या हो जाएगा, 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाइलम। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। देखिए हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मुकुलन विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुकुलन विधि। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ जो है आयोजित किया गया, अमोघ। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीस। याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। करंट अफेयर का देखेंगे तो स्पीडी का हम चला रहे हैं होमर सीरीज, जो कि उससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा जीएसटी। देखिए 22 सितंबर 2025 को जीएसटी के 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% को लागू किया गया है। 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 25 लाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा 25 लाख। भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और ये जो आपका अवधि है 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2027 माफ कीजिएगा 17 तक जो है यानी 5 साल का है ना, तो 12 से 17। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन कथन भारत के लिए सही है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है। और दूसरा है कि आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। तो अब इसमें देखेंगे तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है निरक्षरों की संख्या भी अभी भी काफी है। आगे बढ़ते हैं। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। आपात उपबंध, देखिए इसका आंसर 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 18 जो है सही उत्तर हो जाएगा, भाग 18। और आपात उपबंध जो है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 जो है इसका सही उत्तर होगा।
352 में आपका राष्ट्रीय आपात है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो वित्तीय आपात हो जाएगा। निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 54 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 54। अब देखिए दरोगा के लिए स्पीडी करंट अफेयर, उसके बाद आपका लूसेंट 4 बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, चारों बैच आपका चल रहा है। एक बार आपको इसके बारे में बता देते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच 2.0 यानी आपका सेकंड बैच होने वाला है, ठीक है। और सेकंड बैच की बात करते हैं तो आज से ही आपका ये बैच शुरू हुआ है, यानी 8 नवंबर आज हमारा है। और जो है आपका वन टाइम पेमेंट 139 रुपये मैंने रखा हुआ है, आपको एक ही बार पेमेंट करना है। और ये जो आपका बैच है 90 दिन तक में, यानी 90 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। अगर टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, आपको पता है कि लूसेंट कितना जरूरी है, ये बेसिक किताब है। और फर्स्ट बैच में करीबन 1500 प्लस मेंबर ऐड हुए हैं, टेस्ट बना रहे हैं, इसलिए हमको सेकंड बैच लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि सेकंड बैच में फर्स्ट बैच में क्या है कि बहुत सारा 3 सब्जेक्ट हमारा खत्म भी हो गया है। अब देखिए 5 पेज हम देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको 100 क्वेश्चन का देंगे, हाईलाइट पीडीएफ देंगे, और संडे को टेस्ट हमारा ऑफ रहेगा, है ना। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 5 PM शाम में होगा। किताब बगल में देख सकते हैं कौन सा किताब है, यही सेम किताब रहेगा। पेमेंट करने के लिए आपको क्यूआर पे ही, जो बगल में आपका क्यूआर दिया गया है, इसी पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद ये आपका नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 6387098070 पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। तो यह तो आपका हो गया लूसेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर के बारे में। ये देखिए आपका करंट अफेयर है दोस्तों। करंट अफेयर की बात करते हैं तो स्पीडी करंट अफेयर आप सभी को पता है कितना जरूरी है। और ये सभी एग्जाम, मतलब आपका जो टारगेट है बिहार दरोगा का, ये आपका नवंबर एडिशन का है, और ये 7 नवंबर से आपका टेस्ट शुरू हो गया है। आज हमारा टेस्ट नंबर 2 होगा, तो अभी भी आपके पास अधिक टाइम है, आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने फी रखा है मात्र 47 रुपये रखा है 1 महीने में, यानी क्यूआर पे ही आपको पेमेंट करना है। अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं तो बगल में देखेंगे किताब लगा हुआ है। रोजाना इस किताब से आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। MCQ का यहाँ पे होना चाहिए, टाइप मिस्टेक है। और टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी आपको मिलेगा, कैसा आपका तैयारी है क्या है सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 100 MCQ का फुल पीडीएफ रहेगा, एक आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ रहेगा। अभी देखिए आप चाहे तो जीके विद सूरज जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, इसका डेमो अभी हम दे रहे हैं, 3 सेट हम डेमो देंगे। पेमेंट देखिए आपको क्यूआर पे ही करना है, पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट का स्लिप। ये तो आपका हो गया करंट का। अब यहाँ पर देखेंगे तो बिहार एसआई का एक आपका फुल लेंथ टेस्ट हम करवाते हैं, और ये आपका डेली 12 PM में होता है। जो अभी आपको हम टेस्ट करवा रहे हैं वॉल्यूम 2, ये सब टेस्ट हिस्ट्री में हम करवाएंगे, ठीक है। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कितना में दे रहे हैं मेरे भाई? आपको बहुत कम फी लग रहा है, 145 अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मात्र 100 दिन में 100 सेट मिलेगा, तब तक आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। ये जो बैच है आपका 9 अक्टूबर से शुरू हुआ है। आप मत ये सोचिएगा कि हम तो 9 अक्टूबर से ज्वाइन नहीं किए हैं, हमको लेट हो जाएगा, इतना मत सोचिए, क्योंकि नया किताब इसमें हम दे रहे हैं, ठीक है। 12 PM में आपका टेस्ट होता है, सेम प्रोसेस हुई, डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिलेगा। जो भी मार्केट में नया किताब आ रहा है बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। पेमेंट जब कर लीजिएगा इस क्यूआर पे, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, इसी पे आप जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। तो आप लोग देर ना कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपना टेस्ट बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 नंबर पे। देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि रीट कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। आप सभी को पता है दोस्तों, रीट हमारा जो है ये आपका 26 नंबर है, तो 5 प्रकार के होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार का पहला प्रीमियम यानी प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका आंसर देखेंगे 27 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस, है ना। तो सी आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग बता ही पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों प्रांतीय समिति की, बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और खाद्य एवं कृषि की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके थे अध्यक्ष। संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो ये कौन सी आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 109 में है दोस्तों। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 109 में है। ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी सही होगा, अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के द्वारा ही लाया जाता है। निम्नांकित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ये नहीं थे दोस्तों। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति पद पर 24 अगस्त 1974 से लेकर के 77 तक जो है इनका कार्यकाल यानी अवधि था, तो याद रखिएगा। बाकी जाकिर हुसैन, मोहम्मद गोपाल स्वरूप पाठक, वाराहगीर, वेंकटगिरी, ये सब सही है। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसको दोस्तों हम जो है मुकुल कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, मुकुल। आगे बढ़ते हैं कि द्विज का अनेकार्थी क्या है। देखिए द्विज का अनेकार्थी की बात करते हैं 32 नंबर, तो इसका सही आंसर जो है 32 का बी होगा। दांत हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा, दांत। अगला कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है? किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 33 का सी उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जंतु है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा एक है जो उभयचर जंतु है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो मेढक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, मेढक। ठीक है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो 35 का देखेंगे तो देखिए आपका पहले हो जाएगा पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल और स्नेहक तेल। तो ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका सही उत्तर होगा। अब यहां पर देखेंगे तो आपका दिया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन ए है कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। कथन 2 है कि समभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो सही विकल्प जो है चुन करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुण संयोजी मतलब सह संयोजी यौगिकों के है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, सही है। ये आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये बिहार राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर 38 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, बिहार। और इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना है। सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध की बात करते हैं तो ये असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर 39 का बी हो जाएगा, असम राज्य से है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जीवन संदेश देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चलो जीते हैं, चलो जीते हैं। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चलो जीते हैं। यह लघु फिल्म में नरेंद्र मोदी के बचपन को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? आप सभी को पता है ये जो आपका नर्मदा नदी है ये आपका मध्य प्रदेश है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर जो परियोजना है नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों ये देखेंगे तो गैनीमीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, गैनीमीड। 42 का सी हो जाएगा। और गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है ना, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के अन्य प्रमुख उपग्रह जैसे आपका कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, ये सब जो है आपका उपग्रह है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन है? तो हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर हो जाएगा। 43 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक स्थलबद्ध राज्य है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग 3 डिग्री है। बिहार का देशांतरीय विस्तार लगभग 5 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं कि नेपाल हिमालय का विस्तार, एक सेकेंड, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो काली नदी एवं तिस्ता नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, काली नदी एवं तिस्ता नदी। 44 का बी हो जाएगा। देखिए पंजाब हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु एवं पूरब में सतलुज नदी के बीच में स्थित है। कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 6 डिग्री चैनल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 डिग्री चैनल, बी इसका राइट होगा, 6 डिग्री चैनल। अगला कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध रचना है? कॉस्मोस, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 46 का, तो ये हो जाएगा हमबोल्ट का रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमबोल्ट। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु यानी स्थान का नाम क्या है? पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो किबीथू है दोस्तों, किबीथू। ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी हो जाएगा। और किबीथू अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है। अब यहां पर देखेंगे तो मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। जब इसका सेकंड सेट हम लाएंगे तो उसमें डिस्कशन और अच्छे से करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा आज उतना टाइम नहीं है। देखिए भारत सेवक समाज की बात करते हैं, भारत सेवक समाज, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा की बात कर लेते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। तो इसका आंसर देखेंगे तो बी 213 सही होगा। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था? बकास्त आंदोलन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इलाहाबाद संधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। अगला हमारा ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, प्रॉपर तरीके से बनाइए, ठीक है। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है ना, द्रव्य अवस्था में दोस्तों पाई जाती है। तो 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 53 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 53 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रोमीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन आवर्त सारणी के हाइड्रोजन समूह का सदस्य है और जो इसका परमाणु संख्या है 35 है। यह भूरा रंग का होता है। किसी विलयन का पीएच मान 5 है, लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो यह नीले लिटमस को लाल कर देगा, यह नीले लिटमस को लाल कर देगा। 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है या फिर किया गया है? तो हो जाएगा परमाणु क्रमांक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। 55 का ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु क्रमांक। मानव आंख द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला कि प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है, दूसरा कि प्रकाश कार्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है, तीसरा है कि रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और चौथा हमारा है कि प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है। तो 56 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। दूसरा कथन है कि ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। तीसरा कथन है कि ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही की बात करते हैं 1 2 3 हमारा, यानी तीनों कथन हमारा सही उत्तर होगा। हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए भारत का स्थान की बात करते हैं तो ये 38वां स्थान है दोस्तों। आंसर हमारा जो है 58 का बी हो जाएगा, 38वां स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मित्र पार्क यानी पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहां पर रखी है? तो ये जो आधारशिला है देखेंगे तो एमपी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा एमपी। ठीक है, 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और लगभग 40,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार होगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किया गया था?
देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो कराची अधिवेशन 1931 होगा। क्या होगा? कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, यह अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था, यह भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना जो है कारखाना स्थापित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1632 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पटना कारखाना वर्तमान में पटना कलेक्ट्रेट के लिए जो है जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को जो है समाप्त कर दिया गया? देखिए इसका आंसर देखेंगे 63 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 104वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 104वां। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो कौन सी तिथि को अपनाया गया था? तो ये आपका 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है दोस्तों? देखिए इसका आंसर 65 का देखेंगे तो हो जाएगा मंगोलायड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 65 का डी हो जाएगा मंगोलायड। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में लिंगानुपात की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 918 जो है इसका सही हो जाएगा 918। अब यहां पर देखिए मिलान करके बताना है, सही उत्तर हमको बताना है 67 नंबर का। ठीक है, देखिए वैशाली की बात करते हैं तो पुष्प उत्पादन, भागलपुर की बात करते हैं तो रेशमी वस्त्र, जमुई की बात करते हैं तो सोना, और मधेपुरा की बात करते हैं तो रेल डिब्बा कारखाना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 4123। निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? देखिए सीन नदी के किनारे पूछ रहा है तो ये पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा आप सब लोग, इसको भूलिएगा नहीं। और बेलग्रेड की बात करते हैं तो डैन्यूब हो जाएगा, और बुडापेस्ट की बात करते हैं तो ये भी डैन्यूब हो जाएगा, और लिस्बन की बात करते हैं तो ये आपका टैंगस होगा। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो ये आपका लिखा गया है इनग्रियस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए अवसादी चट्टानों में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट जो है कब पेश किया? ग्रीन बजट तो ये पेश किया जाता है वित्तीय बजट 2020-21, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैथ हम छोड़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल है ना, संपर्क बल के उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है 73 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है डी हो जाएगा घर्षण बल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीधी रेखीय गति का उदाहरण है? सीधी रेखीय गति का उदाहरण है तो हो जाएगा सीधी सड़क पर चलती कार की गति, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? देखिए शक्ति का एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं 75 का, तो ये आपका वाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाट। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यदि किसी चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है और उससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 76 का देखेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5। एक समतल दर्पण के फोकस दूरी कितनी होती है? तो यह आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनंत। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सुचिता कार्की, माफ कीजिएगा सुशीला लिखा गया, सुशीला कार्की, ऑप्शन नंबर ए होगा सुशीला कार्की, ए हमारा जो है सही उत्तर होगा। सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है इसका सही हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा, जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? आईसीसी ने, तो ये अपना भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत। निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी? तो पीसीआरए का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होगा। क्या होगा? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? कोयले का प्रमुख भंडार की बात कर लेते हैं तो ये जैसे आपका झारखंड, उड़ीसा
और छत्तीसगढ़। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है, बताइए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आर अश्विन एस मोगा। ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी सही हो जाएगा, नोट कीजिएगा। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? जोजिला सुरंग दोस्तों ये जोड़ता है श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उड़ीसा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। और धनु यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखता है? पारुल परमार, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से दोस्तों। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो राज्य धर्म की बात करते हैं तो इस्लाम है दोस्तों। क्या है? इस्लाम। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो ये कौन सा योजना है सीधे जनता से है? तो आपका समता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समता जो है सही हो जाएगा, समता। धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? धिवेही दोस्तों ये है आपका मालदीव का है। क्या हो जाएगा? मालदीव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालदीव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात करते हैं ग्रामीण से ग्रामीण, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा ग्रामीण से ग्रामीण। ये सब मैथ का क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया सौर पैनलों में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें प्रकाश कण अर्धचालक से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 93 का ए सही होगा। चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। भौतिकी के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए अत्यंत निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 94 का बी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। भौतिकी के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है? दोस्तों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम श्रेणी का। डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के तीव्र हस्तांतरण के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है? तो 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र से उत्प्रेरक परिवर्तन लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उष्मीय मान जो है मतलब उष्मीय ऊर्जा जो है सही हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 50 स्वर्ण पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 यानी रिपोर्ट 25 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है आपका 99 का 102वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 102वां। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 7 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 प्रश्न हमारा देखिए समाप्त हो गया है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। और जो 50 दिन 50 सेट लूसेंट स्पीडी वगैरह जो है ज्वाइन कर लीजिए, सब आपको डिस्कशन वगैरह सब प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से भी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।